अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने है और इस बार मुद्दा है डोर टू डोर राशन डिलीवरी का। कल अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र पर कुछ आरोप लगाए, कहा कि क्यों इस स्कीम को रोका जा रहा है, क्या केंद्र सरकार राशन माफिया के साथ खड़ी हुई है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल की इस पूरी की स्कीम को ही घोटाला बता दिया। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद हैं। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस स्कीम के पीछे अरविंद केजरीवाल की मंशा क्या है? क्यों अरविंद केजरीवाल इतने उतावले हैं कि आके कल उन्होंने आरोप लगा दिया केंद्र सरकार पे, मोदी सरकार के ऊपर, कि आप राशन माफिया के साथ खड़े हुए हैं? पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये स्कीम क्या है। पूरा देश जानता है, आज़ादी के बाद से 75 साल से इस देश के अंदर जिस तरह से राशन बंटता है, गरीबों को सरकार राशन देती है। एक गरीब आदमी राशन लेने के लिए हर महीने राशन की दुकान पे जाता है। बहुत सारे इलाकों में राशन की दुकानें खुलती नहीं हैं, रोज़ खुलना होता है उनको, लेकिन महीने में 1 दिन खुलती हैं, 2 दिन खुलती हैं, 4 दिन खुलती हैं। तो आदमी रोज़ चक्कर लगा के देखता है, आज खुली, आज खुली, आज खुली। फिर जिस दिन खुलती है उस दिन खूब भीड़ होती है वहाँ पे। कुछ लोगों को राशन मिल पाता है, कुछ लोगों को राशन नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों का राशन उनका अंगूठा लगा के या फर्जी दस्तखत करके निकाल लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आज से 17 साल पहले जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, वो नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर गली गलियों में घूम के लोगों को राशन दिलवाया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इस्तेमाल करके जो मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो इसी काम के लिए मिला था। राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमने सारे राशन के रिकॉर्ड्स निकलवाए थे और देखा था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा करके राशन लोगों का चोरी किया जाता है। फिर जो मान लीजिए कोई किस्मत से उसको राशन मिल भी जाता है तो उसमें मिलावट होती है, कम तोला जाता है, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तरह तरह की दिक्कतें हैं। इसका समाधान हम लोगों ने ये निकाला कि अब दिल्ली सरकार इनका राशन पैक करवाएगी। मान लीजिए एक परिवार में 25 किलो गेहूं भेजना है, तो 25 किलो की बोरी में हम साफ़ सुथरा आटा पिसवा के 25 किलो आटा एक बोरी में साफ़ सुथरा, और उसको हम टेस्ट करवाएंगे, लैब में टेस्ट करवाएंगे, अच्छा आटा उसके घर भेज देंगे। तो उसे राशन की दुकान में नहीं जाना, उसको कोई कम नहीं तोलेगा, उसको कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उसको मान लीजिए 10 किलो चावल है, हम अच्छे से उसका चावल साफ़ सुथरा करके सफाई करा के एक एजेंसी से और उसके घर में 10 किलो चावल की बोरी पहुंचा देंगे। दिल्ली सरकार का कोई आदमी जाके उसके घर बोरी दे के आएगा। बताइए इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो जैसे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किया हमने, आज दिल्ली में लोगों को लाइसेंस बनवाना है तो कहीं चक्कर नहीं काटने, राशन कार्ड बनवाएं, कहीं चक्कर फ़ोन करो, आपके घर में राशन कार्ड बनवा के जाएंगे, आपके घर में हम। तो लगभग 100 से ज़्यादा दिल्ली सरकार की सर्विसेज डोर स्टेप पे मिल रही हैं। राशन भी उसी तरह से लोगों को डोर स्टेप में मिलेगा। तो जैसे आप हैं, आपको पिज़्ज़ा चाहिए, आप फ़ोन करके पिज़्ज़ा अपने घर मंगवा सकते हैं, तो राशन एक गरीब आदमी का राशन उसके घर में क्यों नहीं मिलना चाहिए? केंद्र के इस पे और स्पेशली जो एलजी साहब ने इस पे जो दो अभी हाल में जो 2 कमियां निकाली हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप केंद्र की जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो उन्होंने प्रोविजंस बनाए हुए हैं उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको नई स्कीम लेके आनी है, आप अपना खुद प्रोक्योर कीजिए, आप उसको कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर उनको अगर आप इसकी डिलीवरी सिस्टम मैकेनिज्म भी चेंज करेंगे तो उसके लिए वहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। उसको लेकर जो केंद्र ने ऑब्जेक्शन उठाया है उस पर आप खुद अलग से लीजिए, आपको बांटना है आप बांट दीजिए, चलाइए अपनी स्कीम। अंकित, मुझे लगता है ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है उनका, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है उनका कि एक ही राज्य, वो कह रहे हैं कि हमारी स्कीम मत छेड़िए, जो हमारी व्यवस्था है उसको मत छेड़िए, आपको करना है आप अपनी एक और आप और राशन खरीद लीजिए। और एक ही राज्य के अंदर एक ही मुद्दे पे 2 स्कीम चलेंगी, कभी सुना है? केंद्र सरकार तो हमारी सरकार है, पाकिस्तान की केंद्र सरकार थोड़ी है ये। हम भी एक हैं, वो भी एक हैं। ये राशन किसी की जागीर नहीं है, ये राशन इस देश के लोगों का है, नंबर 1। नंबर 2, एक ही राज्य के अंदर एक ही मुद्दे के ऊपर 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और 2000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करे एक ही योजना पे। क्या तो क्या इनका कह रहे तुम अपनी स्कीम चला लो, जैसे बच्चे नहीं लड़ते,
घर घर बना रहे हैं 2 बच्चे, लड़ाई हो गई, तू अपना घर बना ले, मैं अपना घर बना लूँगा। ऐसे ऐसे सरकारें चलती हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारी स्कीम को मत छेड़ना, हमारी व्यवस्था को मत छेड़ना। अरे अगर उसमें करप्शन हो रहा है तो चलो मिलके बैठ के उस करप्शन को दूर करते हैं ना। आप ये कैसे कह सकते हो कि उसमें करप्शन को मत छेड़ो, तुम अपनी स्कीम बना लो, हम अपना करप्शन करते रहेंगे? ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस देश के लोगों को। जो सर्विसेज आप देंगे, आपने कहा कि जो केंद्र सरकार से पीडीएस का जो गेहूं आता है, जो भी कुछ आता है, उसको आप साफ कराएंगे, आटा उसका बनवाएंगे और जनता को देंगे। जाहिर है इसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होगा। कहते हैं स्कीम ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि गरीब आदमी को जो अभी तक राशन मिल रहा है उसके ऊपर आप कितना खर्चा लगाएंगे, सारा बताया हुआ है घर भेजने का कितना खर्चा होगा, सब कुछ है। इनको पूरा स्कीम इनको पता है। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, ये जो कह रहे हैं कि हमसे इन्होंने अप्रूवल नहीं ली केंद्र सरकार से, पिछले 2 साल के अंदर 4 चिट्ठियां मैं कॉपी दे दूंगा आपको। 4 बार हमारे खाद्य मंत्री, दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन जी ने रामविलास पासवान जी जो अभी तक खाद्य मंत्री थे केंद्र में, उनको चिट्ठियां लिखी हुई है। वो चिट्ठियों की कॉपी दे दूंगा। उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। उसके बाद मार्च के महीने में इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इसको मुख्यमंत्री योजना मत बोलिए। हालांकि हम अड़ सकते थे, उनका कहने का कोई अधिकार नहीं था, हमें उनसे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है कानून में, पर हम इनसे झगड़ा नहीं करना चाहते थे। हमने मुख्यमंत्री योजना नाम हटा दिया। अब ये कह रहे हैं आप कर ही नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं कि आप इस पे ज़्यादा पैसे ले रहे हो। केंद्र सरकार ने अपने ऑर्डर में जारी करके कहा हुआ है कि अगर आप गेहूं की जगह आटा देना चाहें तो पिसाई का पैसा राज्य सरकार ले सकती है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा सरकार आटा देती है गेहूं की जगह, तो वो 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो पिसाई लेती है। तो 5 रुपये किलो आटा राशन की दुकान में हरियाणा सरकार देती है, हम 4 रुपये में देंगे, हरियाणा से भी कम में देंगे। हम 2 रुपये किलो गेहूं और 2 रुपये पिसाई, 4 रुपये किलो आटा बना के हम उसके घर पहुंचाएंगे, राशन की दुकान में नहीं देंगे। उस पर और जितना खर्चा आएगा वो दिल्ली सरकार बियर करेगी। उसका पैकेजिंग का खर्चा, घर पहुंचाने का खर्चा, वो सारा दिल्ली सरकार पे करेगी। तो अगर हरियाणा सरकार 5 रुपये किलो आटा दे सकती है तो दिल्ली सरकार 4 रुपये में उसके घर आटा क्यों नहीं पहुंचा सकती? दूसरा जो ऑब्जेक्शन एलजी साहब ने लगाया, कहा ये तो सब जुडिस है। हाई कोर्ट के अंदर इस पे जो राशन एसोसिएशन के लोग हैं, जो पीडीएस सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो जिनकी शॉप्स हैं, ओनर्स हैं, वो गए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बॉस, एक तो उससे कई लोगों की नौकरी चली जाएगी, और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये स्कीम फंडामेंटली फ्लॉड है। उन्होंने कहा कि हमारे रोजगार के ऊपर भी खतरा है। अब वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में अभी मामला लंबित है, आप फिर भी उसके अपनी तरफ से करना चाहते हैं। राशन की दुकान वाले मिलके हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ गए। उन्होंने हाई कोर्ट में जाके कहा कि इस योजना पे स्टे लगाइए। 2 हेयरिंग हो चुकी हैं, हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। अगर हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया तो केंद्र सरकार को राशन माफिया से इतनी क्यों हमदर्दी है? अगर देश के प्रधानमंत्री राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो इस देश के गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा फिर? नंबर 1। नंबर 2, उसी पिटीशन में जो राशन वाले गए हैं, उसी पिटीशन में केंद्र सरकार भी पार्टी है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उस जवाब में हाई कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने इस योजना पे एक भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है। उनको जाके कहना चाहिए था हाई कोर्ट में, ये सारी जो ऑब्जेक्शन ये आपके चैनल पे आके बोलते हैं कि ये तो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, अपनी स्कीम खुद बना लें, ये तो केंद्र सरकार की ये सारे ऑब्जेक्शन उनको हाई कोर्ट में बोलने चाहिए। केंद्र सरकार ने हमारी स्कीम का समर्थन किया है हाई कोर्ट के अंदर, और बाहर आके हमारी स्कीम कैंसिल कर रहे हैं। तो इसकी नीयत का फ़र्क है, वो करने नहीं देना चाहते, राजनीति के लिए करना नहीं चाहते, या और केवल राजनीति की वजह से है। उनको ये लगता है केंद्र सरकार को कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर इसको दिल्ली में लागू किया तो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बहुत बढ़ जाएगी। मैं उनको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि मैं छत पे खड़ा होकर बोलूँगा कि मोदी जी ने ये स्कीम करवाई है, सारा क्रेडिट आपका, सारी लोकप्रियता आपकी। अरे करने तो दो, गरीबों के घर तक उनका राशन तो पहुँचे। एक्टिविस्ट ने इसमें 2 खामियां उनको नज़र आती हैं। जो वो कह रहे हैं कि एक तो दिल्ली सरकार इसको पब्लिक से इसका ओपिनियन ठीक से नहीं लिया गया। दूसरा वो उनका एक ये कहना है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी यहाँ पर रह रहा है,
वो अगर इस जगह को छोड़ देता है, पोर्टेबिलिटी की जो बात हो रही है, वो इस जगह से कहीं और चला जाता है, उसको कैसे इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, वो दोनों इसके अंदर है। पहली चीज़ तो 4 साल से चल रही है ये, इन्होंने इतनी बार हमारी रोकने की कोशिश की, इतने चारों तरफ से ओपिनियंस आए, तो वो भी कहना गलत है। दूसरा, जो इसको आधार कार्ड के साथ सीड कर दिया गया है, तो अगर कोई कहीं भी चला जाता है, अब उसका थंब इम्प्रेशन जो है उसका वो है, उसका आधार कार्ड इज़ लाइक हिज, तो वो कहीं भी जाता है वो वहाँ पे उसका राशन ले सकता है। अरविंद जी, क्या ऐसा कुछ पायलट प्रोजेक्ट या कोई छोटे स्तर पर आपने करके पायलट देखा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल? करके देखा, दिल्ली के अंदर करके देखा, बहुत सक्सेसफुल है। मैं आपसे राशन के अलावा मैं एक छोटी सी और पूछना चाहता हूँ। अनलॉक की प्रक्रिया अब दिल्ली में शुरू हो गई है। दिल्ली वाले अब क्या एक्सपेक्ट करें? केसेस अभी 400-500 से भी कम केसेस दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, और कितनी जल्दी आप दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे? क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी लोगों के ऊपर बहुत पड़ रहा है, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मैं बात से सहमत हूँ। दोनों चीज़ों के बीच में जो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एक तरफ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है और एक तरफ लोगों की रोज़गार का सवाल है। अभी तक कोरोना की ये महामारी इतनी ज़्यादा खतरनाक था, ये सेकंड वेव, तो अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है। आज तो पिछले 24 घंटे में, आज शाम को जो बुलेटिन आएगा, 250 से भी कम केस आए हैं दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी तेज़ी से केस कम हो रहे हैं। लेकिन हमें डर है, जो एक्सपर्ट्स बार बार बोल रहे हैं थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी। हम एकदम से अगर सब कुछ खोल दें और एकदम से फिर बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब तेज़ी से आपने देखा, इस हफ्ते हमने कई चीज़ें खोली हैं, अगले हफ्ते और खोलेंगे। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि राशन से, जैसे आप बात कर रहे थे, एक कंपैरेटिव स्टडी है कि जो फर्स्ट वेव में जितना आप लोगों ने लोगों को राशन बांटा था जनता की मदद के लिए, चाहे वो माइग्रेंट लेबरर्स हों, चाहे राशन कार्ड होल्डर्स हों या नॉन होल्डर्स हों, उसकी कंपैरिजन में इस बार वो डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ है, लेट हुआ है, वो सारा बटने लग गया है। वो थोड़ा सा टीदिंग प्रॉब्लम्स थी या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी, तो मान लीजिए, मैं मान सकता हूँ कि 20-25 दिन पहले से बटना चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब परसों से बटना चालू हुआ है दिल्ली के स्कूलों के अंदर, और वॉक इन है। कोई भी बिना किसी चीज़ के, कोई भी जाके वहाँ पे राशन ले सकता है जिसको राशन चाहिए। आखिरी सवाल बस एक वैक्सीनेशन में पूछना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन की स्थिति दिल्ली में अभी क्या है, और क्या कुछ सुधरने की उम्मीद है? आपने ग्लोबल टेंडर करे, बाकी सारी चीज़ें करी, इस पे सेंटर और आपके बीच में बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ, क्या सिचुएशन सुधरने के चांसेस हैं? सेकंड डोज के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आज से हमने एक नया अभियान शुरू किया है। दिल्ली के 45 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी दिल्ली में लोग हैं, उन सबको 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे उनका वैक्सीनेशन। तो आज दिल्ली में हमने जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन नाम से पूरा अभियान शुरू किया है कि आप अपने पोलिंग बूथ पे जाइए, जहां आपने वोट डाला था वहां आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। घर घर, जैसे बीएलओ चुनाव के पहले जैसे बीएलओ जाता है ना पर्ची बांटने के लिए सबको वोटिंग की, ऐसे ही बीएलओ सबके घर में स्लॉट्स देने के लिए जाएंगे अब कल से। आज बीएलओस की ट्रेनिंग चल रही है, तो हर हफ्ते 70 वार्ड्स में, कल से 70 वार्ड के अंदर ये चालू हो जाएगा, फिर अगले हफ्ते 70 वार्ड, 272 वार्ड है दिल्ली के अंदर, 4 हफ्ते में ये कंप्लीट कर देंगे। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। इस तरीके से जैसे बात हुई कि फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं, मुद्दा सारा यही है, क्या दोनों सरकारें साथ में मिलकर लोगों की सुविधा के लिए, कोरोना काल में जहां बात हो रही है कि लोग घर से बाहर ना निकलें, क्या राशन कार्ड होल्डर्स, बिना राशन कार्ड धारक और जो गरीब आदमी हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार मिलकर क्या कुछ काम और रास्ता निकाल सकती है?